इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजोत सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान जंग, सिद्धू को बताया देश के लिए बड़ा खतरा। अमरिंदर बोले सिद्धू को चुनाव जीतने नहीं दूंगा, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, सिद्धू के साथ नहीं जा सकते। सिद्धू पर लगाए अमरिंदर के इल्जामों पर कांग्रेस में अड़कम, पार्टी ने कैप्टन को बताया बुजुर्गों को बहुत गुस्सा आता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत योद्धा रहे हैं, लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी की कोई जगह नहीं है। पंजाब के कपूरथला में चरणजीत सिंह चन्नी ने जमकर किया भांगड़ा, स्टेट एम्प्लॉयमेंट फेयर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, ललितेश पति त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया, प्राथमिक सदस्यता के अलावा सभी पद छोड़े। ललितेश पति त्रिपाठी ने पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया, कहा पार्टी में इच्छा शक्ति की कमी है। संभल में मुख्यमंत्री योगी के दौरे के बाद समाजवादी पार्टी का बवाल, योगी के रैली की जगह पर और हेलीपैड पर गंगा जल से शुद्धिकरण किया। समाजवादी पार्टी युवजन सभा में के राज्य अध्यक्ष भवेश यादव ने लगाया आरोप, मां कैला देवी के दर्शन नहीं कर योगी ने देवी का अपमान किया। संभल पुलिस ने भवेश यादव और 8-10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, भवेश को गिरफ्तार किया। एटीएस की जांच में सामने आया कलीम सिद्दीकी का पाकिस्तान कनेक्शन, धर्मांतरण के लिए मौलाना को मिल रही थी पाकिस्तान से फंडिंग, सीमा पार से किया जा रहा था टेक्निकल सपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के 5 साथियों की तलाश में एटीएस, गिरफ्तारी के बाद से 5 फरार, मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर में छिपे होने का शक। एटीएस की पूछताछ में कलीम सिद्दीकी का बड़ा खुलासा, उमर गौतम के शिकंजे में आने के बाद से मौलाना को था जांच एजेंसी के रडार पर आने का शक, गिरफ्तारी के डर से अपने ऑफिस और मोबाइल का नंबर बदला। धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर पहुंचा इंडिया टीवी। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद परिवार के लोग घर से नदारद, गांव वालों ने किया गिरफ्तारी का विरोध, कहा मौलाना का धर्मांतरण रैकेट से कोई लेना देना नहीं, गांव कभी नहीं आया धर्मांतरण का आरोपी उमर गौतम। महंत नरेंद्र गिरी केस में फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश, महंत के पढ़े लिखे न होने का दावा गलत निकला। इंडिया टीवी के पास नरेंद्र गिरी के हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने यूपी बोर्ड से 2nd डिवीजन में पास किया था हाई स्कूल। अनपढ़ होने की बात को लेकर सुसाइड नोट पर सवाल उठाए जा रहे थे। इंडिया टीवी पर महंत के मामा का बड़ा खुलासा, कहा जौनपुर के सहकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी किया करते थे महंत, 1982-83 में बैंक की नौकरी छोड़कर संन्यास ले लिया था। नरेंद्र गिरी के मामा ने बताया महंत जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पढ़े लिखे होने के कई सबूत हैं, जरूरत पड़ने पर पेश भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते पेगासस जासूसी मामले पर सुनाएगा फैसला, याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए बनेगी एक्सपर्ट कमेटी, अगले हफ्ते कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान करेंगे। अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग आज, अब तक 7 बार कामयाब रहा है परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है मिसाइल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने स्थानीय आतंकी अनायल अशरफ डार को मार गिराया, एक सिविलियन को मारी थी गोली। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी मुलाकात। दौरे के पहले दिन आज 5 ग्लोबल सीईओ से मिलेंगे प्रधानमंत्री, सबसे पहले क्वालकॉम और फर्स्ट सोलार कंपनी के सीईओ से मिलेंगे। अडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण और जनरल ऑटोमिक्स के चेयरमैन विवेक लाल भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। ब्लैकस्टोन के चेयरमैन के साथ होगी आखिरी बैठक। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री, राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए काफी लोग मौजूद दिखे, प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच जाकर उनसे हाथ मिलाया। बारिश के बावजूद एयरपोर्ट पर घंटों खड़े रहे लोग, अपने बीच प्रधानमंत्री के पहुंचने पर लगाए मोदी मोदी के नारे। भारतीय मूल के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, कई लोग प्रधानमंत्री को देखने दूर दूर से वॉशिंगटन डीसी आए। ऑकस को लेकर अमेरिका का बयान, भारत और जापान गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुआ है रक्षा समझौता। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठना चाहता है तालिबान। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के नवनियुक्त दूत सुहेल शाहीन ने तालिबानी शासन को जल्द मान्यता देने की अपील की। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान को निशाना बनाकर 2 हमले, 2 तालिबान लड़ाके समेत 5 लोगों की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक रिक्शा पर बैठकर आए थे हमलावर, पेट्रोल पंप पर की फायरिंग, हमले में पेट्रोल पंप के अटेंडेंट और बच्चे की भी मौत। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, आतंक के लिए न हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल, तालिबान पूरा करे अपना वादा। पंजाब में अमरिंदर सिंह की करीबी मुख्य सचिव विनी महाजन पर गिरी गाज, सरकार ने अनिरुद्ध तिवारी को बनाया चीफ सेक्रेटरी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली पहुंचे पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़, चंडीगढ़ से तीनों ने एक साथ फ्लाइट पकड़ी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस हाईकमान रच रहा है राष्ट्र विरोधी साजिश, सिद्धू के जरिए पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है कांग्रेस। अनिल विज ने अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी कहा, कैप्टन कांग्रेस की गंदी साजिश में बाधा थे, इसलिए कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर उनका कत्ल कर दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी, कांग्रेस के पूर्व सचिव पंकज सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री के समर्थकों ने बिलासपुर के पुलिस थाने पर धरना दिया। बिलासपुर में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी की पिटाई के आरोप में पंकज सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर।
टीएस सिंहदेव ने बदले की कार्रवाई करा दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम आबादी पर आरएसएस को चैलेंज किया, कहा मुस्लिम आबादी देश में कभी बहुसंख्यक नहीं हो पाएगी। दिग्विजय ने कहा 1951 से मुसलमानों के जन्म दर तेजी से घट रही है। 2028 तक हिंदू और मुसलमानों की जन्म दर बराबर होगी। हिंदुओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। संभल में असदुद्दीन ओवैसी का अब्बा जान के बहाने योगी पर हमला। बोले कुछ लोग मुझे चचा जान बुला रहे हैं, कुछ अब्बा जान। गरीबों, कमजोरों और सताए हुए लोगों का अब्बा हूं। ओवैसी बोले मुझ पर वोट काटने का आरोप लगता है, मैं यहाँ योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए आया हूं। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा 2019 के चुनाव में मुसलमानों का 75% वोट मिलने के बाद भी क्यों नहीं जीते, बताओ वोट कटवा कौन है। हरियाणा में कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ शुरू करेगी आपके समक्ष कार्यक्रम। कांग्रेस विधायक दल की महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया, कहा युवाओं की आंख में धूल झोंक रही है सरकार, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ममता बनर्जी की लोगों से वोट डालने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ली चुटकी, कहा हार के डर से नर्वस हो गई है ममता। भवानीपुर में जीत के लिए ममता का इमोशनल कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा अगर मैं हार गई तो कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का बड़ा हमला, कहा मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है भ्रष्टाचार, देश में करप्शन में बिहार नंबर 1। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में क्राइम ब्रांच पहुंची गहना वशिष्ठ, कहा कुंद्रा के साथ पॉर्न नहीं इरोटिक फिल्में बनाई, डिजिटल में सेंसर नहीं है, उन पर गलत केस बनाया गया। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा पर गवर्नर की नसीहत के बाद एक्शन में उद्धव सरकार। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री, गृहमंत्री समेत पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक में मंथन। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा। देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन को चुनौती दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर मौजूद। दिल्ली के 3 मूर्ति हाइफा चौक पर बनाया गया हाइफा डे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और आरएसएस के नीरज कुमार ने हाइफा की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, वीवीपुरम में पटाखा गोदाम में आग, 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे धंसी सड़क, रात करीब 3 बजे सड़क धंसी, गड्ढे के पास बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। नवादा मेट्रो स्टेशन के पास रोड धंसने से यातायात प्रभावित, मेट्रो स्टेशन के पास जाम लगा, सड़क बनाने के लिए पूरी रोड को तोड़ने की प्लानिंग। दिल्ली में प्रदूषण की हालत चिंताजनक, दिल्ली का औसत पीएम लेवल WHO के स्टैंडर्ड से 17 गुना ज्यादा है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के सिद्धार्थनगर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया, साथ मौजूद रहे सांसद जगदम्बिका पाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 13 महीने बाद मिला अप्रादेशिक सेना के जवान का क्षत शव, परिजनों की शिनाख्त की, पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भेजा नमूना। 1 साल पहले कुलगाम के शाकिर मंजूर को किया गया था अगवा, फौजी के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, तिरंगे में लपेट कर किया गया अलविदा। रोहतक में शराब के ठेके पर लूट की वारदात, 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद 3 लाख लूट कर भागे बदमाश, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है तलाश। गर्भांतरण के आरोप में गिरफ्तार मौलाना कलीम पर एटीएस का बड़ा खुलासा, आतंकी संगठनों से संपर्क रखने वाली एजेंसियों से होती थी फंडिंग। यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी का बयान, कई लड़के लड़कियों को धर्मांतरण कराकर किया गया शारीरिक शोषण, कम उम्र की लड़कियां और मूक बधिर लोगों को टारगेट करते थे। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश ने खुद को मारी, 3 गोलियां, गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। हत्या की कोशिश के एक मामले में बदमाश का पीछा कर रही थी पुलिस को आता देखकर एक घर की छत पर चढ़ गया था बदमाश। कोलकाता में बारिश के दौरान सड़क पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल की तस्वीरें वायरल, तेज बारिश के बीच स्ट्रे डॉग्स को अपनी छतरी के नीचे छिपाया। बाइक सवार को बंद हो रहे रेलवे फाटक को तेजी से पार करना पड़ा महंगा, अचानक फाटक बंद होने से बाइक समेत टकराया। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 31,923 नए केस, 282 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर जारी किए दिशा निर्देश, कहा हेल्थ वर्कर्स को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहने और इलाज करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस ने कोरोना से मौत पर 50,000 रुपए के मुआवजे को बताया मजाक, 5 लाख रुपए की रकम देने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता सरकार पर आपदा गाइडलाइन की अनदेखी का आरोप लगाया। सुप्रिया सुनीत ने कहा आपदा में जान गंवाने वालों को 4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। अमेरिका में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी के पीड़ित लोगों को फाइजर का बूस्टर शॉट लगने का रास्ता साफ, एफडीए ने मंजूरी दी। डेंगू को लेकर बीएमसी अलर्ट, सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बीएमसी कर रही है दवा का छिड़काव, लापरवाही करने पर लिया जाएगा एक्शन। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा डेंगू और मलेरिया की टेस्टिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल में हो रही है, कस्तूरबा समेत सभी बीएमसी के हॉस्पिटल्स में डेंगू और मलेरिया के इलाज की तुरंत सुविधा। दिल्ली के रेस्टोरेंट में साड़ी पहनने की वजह से महिला को रेस्टोरेंट में इजाजत नहीं मिली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से भड़का लोगों का गुस्सा। फ्रांस की नाराजगी दूर करने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस प्रवक्ता के मुताबिक बाइडेन की पहल पर हुई बातचीत, रणनीतिक मुद्दों पर सहयोगी देशों से चर्चा पर बनी सहमति। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा फ्रांस के साथ विवाद खत्म करने में लगेगा वक्त,
सही समय पर करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से निकला 40 फीट ऊंचा लावा। अधिकारियों ने मीडिया का दौरा कराया। हर घंटे 120 मीटर की रफ्तार से फैल रहा है लावा। 19 सितंबर को फटा था ला पाल्मा ज्वालामुखी। स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट ने ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली गैसों का आकलन शुरू किया। ज्वालामुखी से निकल रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का खौलता हुआ लावा। टेक्सास मेक्सिको बॉर्डर पर बने पुल पर जमा हुए हैती के शरणार्थी। अमेरिका नहीं देगा शरण, फ्लाइट से हैती वापस भेजे जाएंगे लोग। लॉस एंजलिस के बंदरगाहों में मालवाहक जहाजों का जमावड़ा। आयात किए हुए सामान की मांग बढ़ने से अमेरिका की सप्लाई चेन में आ रही है दिक्कत। WHO ने कहा वायु प्रदूषण से दुनिया में सालाना 70 लाख मौतें। नई सख्त गाइडलाइंस जारी की। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स की लिस्ट में पहला स्थान। दूसरे नंबर पर लायनल मेसी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अभिनव बिंद्रा से मुलाकात की। बिंद्रा से मिलने अपने गोल्ड मेडल के साथ पहुंचे थे नीरज। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड कैटेगरी में फाइनल में पहुंची भारत की महिला तीरंदाजी की टीम। पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में हारी। MCC क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले शब्द में अब बदलाव। अब बल्लेबाज को बैट्समैन की जगह बैटर बोला जाएगा। IPL में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। टॉप 4 में बने रहने के लिए मुंबई को जीत जरूरी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल आर्थरटन ने इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर सवाल उठाए। खिलाड़ियों को IPL खेलने की परमिशन देने पर जताई हैरानी। फ्रेंच मूवी न्यूट ब्लांच की हिंदी रीमेक होगी। शाहिद कपूर और डायरेक्टर अली अब्बास की अपकमिंग फिल्म। अली अब्बास जफर के फ्रेंच फिल्म के राइट्स खरीदने की है खबर। सेव द फॉरेस्ट थीम पर बेस होगी। वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया अगले साल फरवरी में रिलीज होगी। मनोज मुंतशिर पर कविता चुराने का लगा आरोप, तो ट्रोलर्स ने दिया जवाब। कहा एक साथ फुर्सत से दूंगा जवाब। सेट पर 10 दिन में शूट हुई फिल्म धमाका। पोस्ट प्रोडक्शन में लगे 4 महीने। फिल्म में कार्तिक आर्यन निभा रहे हैं न्यूज एंकर का रोल। और अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने अदालत से फिर की मांग। पिता की कंजर्वेटरशिप से हटाने को कहा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।